अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे मैथ्स का रिवीजन और इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दो क्वेश्चंस है जैसे कि ए एंड बी। सो वो जो दो क्वेश्चंस है वो फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स। सो उसे हम छोड़कर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग से। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? सॉल्व द फॉलोइंग। ओके, इसके अंदर भी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जैसे कि ए बी सी ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो हमारा अभी फर्स्ट वाला जो चल रहा है वो है ए। ए क्वेश्चन है फैक्टराइज। क्या है? फैक्टराइज। उसके अंदर भी फर्स्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है आप लोग को पता है? नहीं तो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन है 27m³ माइनस 216n³। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है? 27 है। 27 कॉमन है तो हम इसे बाहर निकाल देंगे। देन ब्रैकेट डालकर बचा हुआ नंबर लिखेंगे। जैसे m³ है तो इसे m³ डालेंगे, देन माइनस की साइन। अब बहुत से लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं, कभी कभार वो अनजाने में, जानबूझकर तो नहीं करते, अनजाने में करते हैं कि प्लस की जगह माइनस साइन दे देते हैं, देन माइनस की जगह प्लस साइन दे देते हैं। ये गलती नहीं करनी है क्योंकि अगर हम साइन को ही चेंज कर देंगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन से रिलेट नहीं हो पाएगा तो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट अब हम यहाँ पर 216n³ है। 27 के टेबल में 216 कब आता है? एट्जा आता है। 27 के टेबल में 216 एट्जा आता है तो हम 8 लिखेंगे, देन ये लिख देंगे क्या है ये n³, देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, इस तरीके से लिखने के बाद हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे? 27 तो कॉमन रहेगा इसलिए उसे बाहर निकाल देंगे। देन उसके बाद m³ एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस साइन भी एज इट इज़ देंगे, माइनस को प्लस नहीं करना है, सेम ही देना है साइन। उसके बाद 8n³ है। 2 का क्यूब क्या है? 8 है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 है और n का क्यूब तो लिखा हुआ ही है तो हम इसे 2n³ भी लिख सकते हैं। अभी इसका भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? अगर आप लोगों ने फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न किया तो आप लोग को ये पूरा का पूरा जो सेकेंड यूनिट टेस्ट का पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल जाएगा, बिकॉज सब कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर ही डिपेंड है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 15% मार्क आप लोग को फॉर्मूलाज से ही मिल सकते हैं। सो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्मूलाज ही ज़्यादा पढ़ना। देन अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें a³ माइनस b³ का फॉर्मूला नज़र आ रहा है तो हम वही फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है वो फॉर्मूला? ब्रैकेट नहीं आएगा, सॉरी। a³ माइनस b³ इज इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वायर, देन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये है इसका फॉर्मूला। आप चाहो तो इसे बॉक्स भी बना सकते हो बट मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। देन हमें लिखना है a इज इक्वल्स टू एंड b इज इक्वल्स टू। ये सिंपल है, इसे अगर हम पहचान लेंगे ना तो फॉर्मूलाज के हिसाब से हम लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होएगा एंड आंसर हमारा सही आएगा। a इज इक्वल्स टू, a क्या है? m है तो हम m डालेंगे, क्यूब को छोड़ देना है, ठीक है। b क्या है हमारा? 2n है तो हम 2n डालेंगे। देन अभी हमें यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है। अब हम कौन सा वाला क्वेश्चन लिखेंगे? सबका यही डाउट होता है, क्वेश्चन तो ये वाला क्वेश्चन है तो हम यही लिखेंगे। नहीं, हमने क्वेश्चन बनाया है ये वाला 27 कॉमन ब्रैकेट m³ माइनस 2n³ ब्रैकेट क्लोज। हमने ये क्वेश्चन बनाया ना तो हम इसी को लिखेंगे। 27m³ माइनस ब्रैकेट 2n³ इज इक्वल्स टू। अब हमें इसे लिखना है। अब a माइनस b है, a क्या है? m, ब्रैकेट डालना है यहाँ पर, जैसा है वैसे ही लिखना है, ठीक है। m माइनस की साइन डालेंगे, b क्या है? 2n ब्रैकेट क्लोज, देन फिर से ब्रैकेट, a स्क्वायर है, a क्या है? m है तो हम m स्क्वायर डालेंगे, देन प्लस की साइन है प्लस डालेंगे, फिर a है और b है, बीच में कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई है। आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साइन भी डाल सकते हो या तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। तो हम मल्टीप्लिकेशन के साइन डालेंगे, उससे हमें समझने में ईजी जाएगा। तो प्लस डालने के बाद a क्या है? m है, m डालने के बाद मल्टीप्लाई बाय b क्या है? 2n है, 2n, देन फिर से प्लस b क्या है? 2n है। अब यहाँ पर हम सिर्फ 2n स्क्वायर नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग यही गलती करते हैं। यहाँ पर b स्क्वायर है, इसका मतलब हम डालेंगे 2n स्क्वायर। नहीं, b स्क्वायर के अंदर जितने भी डिजिट्स आएंगे वो सभी के लिए वो स्क्वायर होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 के लिए भी वो स्क्वायर होगा और n के लिए भी वो स्क्वायर होगा। तो हमें इसे कुछ इस तरीके से लिखना है, 2n होल स्क्वायर। होल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। उसके बाद इस ब्रैकेट डालकर m स्क्वायर लिखेंगे प्लस m इंटू 2n। इसका आंसर क्या आएगा? 2mn और 2nm भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद प्लस की साइन एज इट इज़। 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है, 8 नहीं है। 2 का क्यूब 8 है, 2 का स्क्वायर 4 है, देन n स्क्वायर। अब n को तो हम मिला नहीं सकते ना, इसीलिए हम n स्क्वायर ही लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इतना सिंपल है, बस आप लोग को फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग फॉर्मूलाज लर्न करोगे तो आप लोग को समझ में आएंगे एकदम अच्छी तरीके से। हम एक और सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे इसे। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, आप लोग को पता है क्या मिस्टेक हुई है?
यहाँ पर मैंने 27 कॉमन ली थी और यहाँ पर मैंने लिखी ही नहीं। वाह, क्या कर दिया मैंने। वैसे कुछ नहीं होता है आपको, लेकिन 27 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैं भूल गई थी, सो दैट आपको भी 27 यहाँ पर लिखना है। 27 हमारा कॉमन है एंड देन बिग ब्रैकेट। इस तरीके से हमें अपना आंसर लेना है। आंसर अब हमारा क्या बनेगा, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। 27 कॉमन है हमारा, देन ब्रैकेट m-2n m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n स्क्वायर। ओके, ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर है। इसे भी हमें सेम फर्स्ट की तरह ही सॉल्व करना है। इसके अंदर लेकिन कॉमन नहीं है, ठीक है। 125, 5 का क्यूब क्या है 125, तो इसे हम 5i होल क्यूब लिख सकते हैं। देन माइनस की साइन 1 के साथ क्यूब लगा देंगे। उसके बाद अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना है, सेम वही फॉर्मूला लिखना है। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा हो चुका है फॉर्मूला। अब हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू एंड b इज इक्वल्स टू। a क्या है 5i लिखेंगे, ऊपर का नंबर नहीं लिखना है, नीचे का लिखना है। ओके, हमने क्योंकि क्वेश्चन को चेंज किया है थोड़ा सा। 5i लिखेंगे, देन b क्या है 1। अब हमें फिर से यही क्वेश्चन लिखना है, ये नहीं लिखना है बल्कि ये लिखना है। क्या है ये क्वेश्चन, 5i होल क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b मतलब 5i माइनस 1, देन a स्क्वायर मतलब 5i होल स्क्वायर प्लस a क्या है 5i इंटू b क्या है 1, देन प्लस की साइन एज इट इज। उसके बाद b क्या है 1 स्क्वायर। ओके, इस तरीके से लिखने के बाद इज इक्वल्स टू डालने के बाद ये वाला जो सम होता है ना, ये टर्म, तो इसे हमें सेम एज इट इज़ ही लिखना है, इसे चेंज नहीं करना है। ओके, इस वाले में हम करेंगे थोड़ा बहुत चेंजेस, लेकिन इसे हमें सेम ही लिखना है। उसके बाद हम ये ब्रैकेट डालेंगे, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25y स्क्वायर प्लस 5y इंटू 1 क्या होगा 5y, देन प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये हो चुका है हमारा आंसर। आप लोग चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में इसका आंसर होगा, तो आप लोग जाकर चेक भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन एंड ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही बी वाला, मतलब यहाँ पर ए था फैक्टराइज, अब हम शुरू करेंगे बी। ओके, तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बी वाला, वो भी फैक्टराइज ही है। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो गौर से देखना, 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। अब मुझे बताओ ये दोनों टर्म्स जो हैं वो किसके टेबल में जाएंगे। ओके, अब ये दोनों 3 के टेबल में जाएंगे। ओके, तो 3 हम कॉमन निकाल लेंगे। ओके, अब उसके बाद 3 के टेबल में तो जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे, 3 के टेबल में 24 कब जाता है, 3 8 जा 24, a क्यूब एज इट इज़ डाल देंगे। देन प्लस, यहाँ पे प्लस है, पिछले बार में माइनस था, तो माइनस की साइन माइनस की जगह पे डालेंगे, प्लस की साइन प्लस की जगह पे डालेंगे। देन 81, 3 के टेबल में 81 कब आता है 27 जा 81 आता है 3 के टेबल में। देन b क्यूब एज इट इज़, उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 तो कॉमन इसे बाहर डालेंगे। उसके बाद हम इसे लिखेंगे 8a क्यूब है ना, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2a होल क्यूब प्लस 27b क्यूब है ना, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3b होल क्यूब। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला, और अब यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हुआ है, बल्कि थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया गया है। पिछले बारी में माइनस का था, इस बार प्लस का है। इज इक्वल्स टू क्या था हमारा फॉर्मूला, सेम वही लिखना है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, साइन में चेंजेस है। a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है प्लस का। ठीक है, अब प्लस का फॉर्मूला है, माइनस कैसे आया, फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला ही तो रहेगा। देन अब हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले a इज इक्वल्स टू एंड b इज इक्वल्स टू भी निकालना ज़रूरी है। a क्या है 2a, b क्या है 3b। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे ये वाला, ये नहीं बल्कि ये लिखेंगे। ठीक है, 2a होल क्यूब प्लस 3b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b मतलब 2a प्लस 3b, देन ब्रैकेट a स्क्वायर मतलब 2a होल स्क्वायर, देन माइनस की साइन a क्या है 2a इंटू b क्या है 3b, प्लस की साइन b क्या है 3b होल स्क्वायर, सिर्फ 3b स्क्वायर नहीं डालना है, होल स्क्वायर डालना है। ओके, इज इक्वल्स टू ये वाला सेम ही लिखेंगे हम। देन इसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो हम इसे 4a स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस की साइन एज इट इज़, 2 के टेबल में 2 इंटू 3 कितने होते हैं 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 6ab और 6ba भी हम लिख सकते हैं। देन प्लस की साइन, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 27 नहीं है, हाँ 27 क्यूब है 3 का स्क्वायर 9 है, इसे हम 9b स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हमारा बन चुका है आंसर। आप जाकर फिर से मैं बोल रही हूँ, बुक में भी आप जाकर चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा। बस मैं आप लोग को समझाने के लिए इस तरीके से आप लोग को बता रही हूँ, वरना पेज नंबर बता देती थी तो आप लोग जाकर चेक कर सकते थे आंसर। ओके, इसी के अंदर सेकेंड भी है,
सेकेंड भी सॉल्व करेंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन है 125p क्यूब प्लस 27m क्यूब। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर कॉमन नहीं है। ओके, अब 125 5 का क्यूब है तो हम इसे 5p होल क्यूब लिख सकते हैं। देन प्लस की साइन 27 3 का क्यूब है, 3m होल क्यूब इसे हम लिख देंगे। अब उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, सेम ऊपर वाला फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हर उसमें ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। ओके, a इज इक्वल्स टू 5p, b इज इक्वल्स टू 3m। देन ये क्वेश्चन लिखेंगे, वो नहीं। ओके, मैं बार बार यही बात बता रही हूँ कि हम ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, वो वाला क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। 5p होल क्यूब प्लस 3m होल क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी 5p प्लस 3m, a स्क्वायर 5p होल स्क्वायर माइनस a 5p इंटू b क्या है 3m प्लस b क्या है 3m होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू ये वाला तो हम सेम ही लिखेंगे टर्म 5p प्लस 3m। उसके बाद हम इसे चेंज करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 25p स्क्वायर माइनस 5 के टेबल में 5 3 ज़ा 15, 15pm भी हम लिख सकते हैं या 15mp भी लिख सकते हैं। देन प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 9, 9m स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग बस इस वीडियो को देखना ही नहीं है, इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करना है। पहले तो आप लोग इस वीडियो को देखो, अगर नहीं समझ में आया फिर से डबल से देखो, फिर भी नहीं समझ में आया डबल देखो, मतलब 2-3 बार तो आप लोग देखो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए किसी को कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से ही सब कुछ अपने को हासिल होता है। हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप लोग भी प्रैक्टिस करो। बाकी C, D, E, F जितने भी बचे हुए हैं वो भी हम आगे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय।